नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सूर्य गुरु मंगल के इस वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत लंबे समय के बाद आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है। ग्रहों के इस तरह के कॉम्बिनेशन अत्यंत दुर्लभ होते हैं और भले ही थोड़े समय के लिए बने, लेकिन ये गोचर आपके जीवन में लंबे समय से चले आ रही समस्याओं का अंत करने वाले होते हैं। जीवन में विघ्न बाधा रुकावटों को समाप्त करने वाले होते हैं। जीवन में खुशियां लाने वाले होते हैं, धन वैभव समृद्धि लाने वाले होते हैं और आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को पूरा करने वाले होते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। कभी राशि परिवर्तन, कभी नक्षत्र परिवर्तन, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं और कभी अस्त होते हैं। और उसी के अनुसार हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत लंबे अंतराल के बाद ग्रहों का ऐसा गोचर, ऐसा संयोजन देखने को मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ देने के लिए होता है। मेष से मीन राशि के जातकों की गोचर कुंडली में एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन सूर्य मंगल गुरु का बनने जा रहा है 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच, जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होगा, सुख समृद्धि संपन्नता लाने वाला होगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप इस बात को समझें कि ग्रह आपको क्या देना चाह रहे हैं, आप उसी दिशा में प्रयास करें। फिर देखिए किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। तो कुंभ राशि के जातकों को सूर्य गुरु मंगल का ये ग्रह गोचर क्या देना चाह रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि है और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच क्या विशेषता है ग्रहों के गोचर की, पहले ये समझें। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में गोचर करता है, अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है, तो वो अत्यंत बली होता है। उसकी फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव लग्न में गोचर कर रहे हैं, इस समय वक्री हैं और वक्री होने के कारण एक भाव पीछे यानी 12वें भाव का भी फल दे रहे हैं। अब सूर्यदेव सप्तम में बैठे हैं अपनी ही राशि में और केंद्र के भाव में, अत्यंत बलवान स्थिति में है। और देखिए, कोई ग्रह जब स्वराशि में हो और केंद्र के भाव में हो तो जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में होता है। देवगुरु इस समय केंद्र के भाव चौथे भाव में हैं, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आपके राशि के स्वामी गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। अब आप देखिए, 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आपकी कुंडली में सूर्य गुरु केंद्र के भाव में है, मंगल त्रिकोण के भाव में है, आपके राशि के स्वामी केंद्र के भाव में है। बहुत ही जबरदस्त ग्रह गोचर है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, आपको क्या देना चाह रहे हैं, इस बात को समझें।
कुंभ राशि के जातकों के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा कष्ट का कारण है, वो है शनि की 7.5 का द्वितीय चरण। शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। दूसरा चरण गतिमान है 17 जनवरी 2023 से। और शनि जब लग्न में होते हैं तो सबसे ज़्यादा कष्ट प्रदान करते हैं, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में होते हैं। और पिछले 4 वर्षों से आप शनि 7.5 के कष्ट झेल रहे हैं और आपके मन में हर पल यही इच्छा जागृत होती होगी कि कैसे किस तरह से शनि के कष्टों से राहत आपको मिले, क्योंकि शनि 12वें भाव का भी फल दे रहे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है। ज़बरदस्त खर्चे आपके हो रहे होंगे, फालतू के खर्चे, स्वास्थ्य को लेकर, कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर। अचानक से ऐसे खर्चे आपके जीवन में आ जाते होंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और खर्चे पूरे कहाँ से हों, पैसा आपको मिल नहीं रहा है, धन का भी आगम नहीं हो रहा है, क्योंकि शनि जो हैं वो 10वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका काम कारोबार भी चौपट हुआ पड़ा है। शनि 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो व्यापार व्यवसाय आपका गड़बड़ खराब चल रहा है। लगातार अप डाउन्स की स्थिति, आप लगातार पैसा लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। शनि आपकी 3रे भाव को देख रहे हैं तो आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ की कमी आ गई है, आलस्य, थकान, काम में मन न लगना। हालात ये हो चुके हैं आपके कि आप कोई काम शुरू करने से पहले आपके मन में इतना डर बैठा हुआ है कि आप कोई नया काम शुरू करने की सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लगातार असफलताओं ने, लगातार आर्थिक संकट ने, लगातार स्वास्थ्य खराब होने के कारण, और सबसे बड़ी बात कि आपके अपने लगातार आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। इन सब वजह से, इन सब कारणों से आप बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, और इतना त्रस्त हो चुके हैं कि कभी कभी तो आप डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच गए होंगे। कभी आपको ये लगता होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएं जहां पर थोड़ी मन को शांति मिले। तो इस समस्या से राहत देने के लिए भगवान भुवन भास्कर आ चुके हैं आपकी कुंडली के 7वें भाव में। और 15 सितंबर तक सूर्यदेव 7वें में रहेंगे, तो 15 सितंबर तक के लिए तो 7.5 को भूल जाइए। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर सूर्य का गोचर होता है और जहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, वहाँ के समस्त पाप, समस्त दोष नाश हो जाता है। सूर्य में प्रकाश होता है। जहाँ पर सूर्य गोचर करते हैं, जहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता। और शनि तो अंधेरा है, अंधकार है। तो सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि जन्य जो कष्ट मिल रहे थे, शनि का अंधेरा जो आपके जीवन में छाया हुआ था, वह समाप्त होगा। और इसका प्रभाव ये होगा कि आपका स्वास्थ्य पहले से ठीक होगा। आपके मन में जो चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति थी वो दूर होगी। मन की जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी। आलस्य, थकान दूर होगा। काम में मन लगेगा, टाइम की पंक्चुअलिटी बढ़ेगी, आपका डेली रूटीन सही होगा। और जब आप पूरे मन से कार्य शुरू करेंगे तो कार्य भी आपका गति पकड़ेगा। मंगल आपकी कुंडली में 10th के कैरियर के स्वामी हैं, त्रिकोण के भाव में हैं, अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जबरदस्त बलवान स्थिति में हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र की जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें हैं वो तो समाप्त होंगी ही। सूर्य भी समाप्त करेंगे और मंगल भी समाप्त करेंगे। और मंगल में होती है गति। तो आपके कार्य क्षेत्र को, आपके कैरियर को, आपके बिजनेस को
गति प्रदान करेंगे। तेजी के साथ आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ आपका करियर आगे बढ़ेगा और देवगुरु लाभ के स्वामी हैं, तो फिर आपकी इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आर्थिक संकट जो आपके जीवन में छाया हुआ था वह समाप्त होगा। सूर्य और मंगल ये आपके अंदर एक नया जोश, नई ऊर्जा का संचार करेंगे, आपके आत्मबल, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और आप नए ऊर्जा, नए जोश के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। आपके मन में जो डर बैठा हुआ था वो डर गायब, समाप्त होगा। करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी और फिर धन की आमद शुरू होगी, पैसा मिलना शुरू होगा और आपका धन की बचत भी शुरू होगी, बैंक बैलेंस बढ़ना भी शुरू होगा। ये तो होगा प्रभाव सूर्यदेव का। मंगल तो अपने नक्षत्र में गोचर कर ही रहे हैं, देवगुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु मंगल के माध्यम से फल देंगे। उन भावों का फल सबसे पहले देंगे जिनमें मंगल का गोचर है और जिसके स्वामी है मंगल, यानी कि तीसरे और 10वें भाव का और 5वें भाव का। और फिर उसके बाद गुरु फल देंगे उस भाव का जिसमें गोचर है, तो चौथे भाव का फल देंगे, लाभ के भाव का फल देंगे और धन के भाव का फल देंगे। तो पहले समझते हैं कि मंगल जिन भावों के स्वामी हैं, जहाँ पर गोचर कर रहे हैं, उसका क्या फल मिलेगा। मंगल पंचम में है। पंचम शेयर सट्टा लॉटरी का होता है। जिन जातकों को पिछले लंबे समय से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से लगातार नुकसान हो रहा था, अब लाभ की स्थितियां बनेगी, क्योंकि मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है। मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी तो आपको धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा। 11वें भाव पर मंगल का जब प्रभाव है तो शास्त्र कहते हैं कि लाभे प्रभूत धनवान, यानी 11वें भाव पर मंगल का प्रभाव होने से इतना धनवान होता है व्यक्ति कि लोग उसके धन के प्रभाव से ही उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके अधीनस्थ होते हैं। मंगल 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 8वां भाव होता है गुप्त धन का। इस समय आपका पैसा जो डूबा हुआ था, इधर उधर जो पैसा आपका फैला हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। आपके मित्रों, आपके रिश्तेदारों के पास, गवर्नमेंट के पास, चूँकि मंगल दशम के स्वामी हैं, दशम भाव गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट के पास आपका रुका हुआ पैसा, वो पैसा मिलेगा। पंचम भाव में हैं, त्रिकोण के भाव में हैं और एक केंद्र के भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। और जब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे तो आपको 10वें भाव के जबरदस्त लाभ मिलेंगे। आपके मन में जो डर बैठा हुआ था, आप कोई नया काम नहीं शुरू कर पा रहे थे, मंगल के प्रभाव से आप नया कार्य, नया व्यापार, नई नौकरी की शुरुआत करेंगे। अष्टम पर दृष्टि है मंगल की। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, इस समय मंगल आपको सपोर्ट करेंगे, आप परिवर्तन कर सकते हैं, नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। मंगल गवर्नमेंट के कारक होते हैं। जो जातक गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, मिलिट्री में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, उन जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ का योग बन रहा है, क्योंकि मंगल दशम के स्वामी होकर के लाभ के भाव को देख रहे हैं। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं और 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। जो छात्र मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके विदेश जाने का भी योग बनेगा। जो जातक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंध रखते हैं, उनके लिए भी विदेश में उच्च शिक्षा का योग बनेगा। विदेश में आपको नौकरी भी मिल सकती है, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपको विदेशों में जॉब मिल सकती है। सप्तम भाव व्यापार का होता है। यहाँ पर सूर्य का गोचर है। सूर्य प्रकाश हैं, ऊष्मा है, ऊर्जा है, आपका आत्मविश्वास है।
व्यापार में जो अप डाउन चला हुआ था, अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी, व्यापार आपका आगे नहीं बढ़ रहा था, जब सूर्य का प्रकाश सप्तम भाव पर पड़ेगा तो बिजनेस ग्रोथ, जबरदस्त बिजनेस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सूर्य तो राजा हैं और आपको राजसी वैभव, राजसी सुख तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्रोध, अहंकार और ईगो के भी कारक होते हैं। तो अपने अहंकार और ईगो पर कंट्रोल रखिएगा, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट की स्थिति बन सकती है, इससे आपको सावधान रहना है। और मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिएगा। मंगल पंचम में है, तो गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। जहाँ तक छात्रों की बात है, छात्रों के लिए बहुत ज़बरदस्त योग है। सूर्य केंद्र में है, मंगल त्रिकोण में है। आप चाहे तो डिफेंस के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में या प्रशासनिक सेवाओं में आप प्रयासरत हैं, तो आपको ज़बरदस्त सफलता इस समय मिलने जा रही है। गुरु चौथे भाव में है। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, माता, मातृभूमि, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। यहाँ पर गुरु जैसे ग्रह का गोचर होना आपके घर में खुशियाँ लाएगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी इस समय हो सकता है। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर। अब देखिए, गुरु और मंगल में जबरदस्त संबंध बन रहा है। मंगल दशम के स्वामी हैं, गुरु की दृष्टि दशम पर है और गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु और मंगल के प्रभाव से आपको कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। गुरु आपका ज्ञान है, मंगल आपका बल है। जब बल, मंगल का बल, गुरु का ज्ञान, सूर्य का आत्मविश्वास, सूर्य का आत्मबल, ये सभी चीज़ें आपके साथ हैं और मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ को भी बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो कार्य क्षेत्र के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो विदेश जाने का योग तो बनेगा ही बनेगा। आपके खर्चों में कमी आएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु लाभ और धन के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हैं और केंद्र में बैठा हुआ कोई भी ग्रह अगर शुभ ग्रह है तो वो जबरदस्त लाभ देता है। तो आपको धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के लोग जो आपसे दूर हो चुके थे, एक बार फिर से आपके साथ आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आपका फैमिली बिजनेस है किसी तरह का, तो उसके लिए भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव जब जागृत होगा तो वो जातक जो कि ज्योतिष, रिसर्च, तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें जबरदस्त लाभ मिलेगा। कुंभ राशि शनि की राशि है, शनि निर्माण के कारक हैं। जो जातक भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के व्यापार से जुड़े हुए हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो जातक मेटल्स और मिनरल्स का कार्य करते हैं, मेडिसिन का कार्य करते हैं, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए गुरु और मंगल की दृष्टि उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, उन्नति और ज़बरदस्त धन लाभ देने वाली होगी। तो 26 अगस्त से 15 सितंबर तक गुरु क्या देंगे, मंगल क्या देंगे, सूर्य क्या देंगे, इस पर चर्चा हो गई है। इस गोचर का लाभ उठाइए। जिस दिशा में ग्रह कर आपको संकेत दे रहे हैं उस दिशा में कार्य कीजिए, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।